हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज अपन सिंप्लीफिकेशन की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसके ऊपर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर अपन बॉड मास के बारे में चर्चा की थी और आज अपन कुछ अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन का आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि 1+2+-- बराबर इसका मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके पहले आपको कुछ समझना होगा कि देखिए हमारे पास में हमने पढ़ी थी संख्याएं, और संख्याओं के अंदर हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, यानी ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चलती है, उन तमाम संख्याओं को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि उसका योग ज्ञात कीजिए। जैसे 1+2+3+-- यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसको बोलेंगे अपन प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका मतलब 1+2+3 प्राकृत संख्या है, एक से स्टार्ट होंगी, इसलिए एक से लगा करके n तक की संख्याओं का योग करना है। तो उसका फॉर्मूला होगा n/n+1/2। डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n/n+1/2। यहाँ पर n नंबर ऑफ प्राकृत संख्या है, यानी जितनी संख्या होंगी उतने n आएंगे। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास में इस प्रकार से आएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपको पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसका तात्पर्य इस प्रकार होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा n/n+1 2n+1/6 होने वाला है, जो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमारे पास में क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो उसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन लिखेंगे। जैसे मान लो प्रश्न आपका अलग आ गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यानी आपको क्यूब के फॉर्म में दे देंगे कि प्रथम प्राकृत n संख्या है। जैसे मान लो 1 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3 या 4 की पावर 3, और ऐसा ऐसा आपके n तक है, यानी n की पावर 3 है। तो उसको आपको करने का तरीका क्या होगा, वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसी के अंदर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, n/n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 3 फॉर्मूले हैं वो नंबर सीरीज के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका योग करने में अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये प्रश्न आपको याद है तो डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न को अपन कर पाएंगे। जैसे मान लो इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार के बन के आते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार के आएगा कि 1+2+3+-- है, या फिर प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि प्रथम, यही प्रश्न लैंग्वेज में लिख के देंगे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, और आपके पास में 4 ऑप्शन हो जाएंगे, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है कि 1+2+3+-- n तक अगर होता है उसका फॉर्मूला n/n+1/2 है।
तो इस पर्सन को जब अपन देखते हैं तो यहाँ 1 से लगा करके 100 तक है, और 1 से लगाकर 100 तक की टोटल संख्या कितनी होंगी? 100। तो यहाँ पर n की जगह आपके पास में आ जाएगा 100। तो n की जगह 100, ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 1 करना है, तो 100 प्लस 1 और डिवाइड में आपको करना है 2। अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 50, और यहाँ पर गुणे के अंदर 100 प्लस 1 हो गया आपके पास में 101। अब क्या करना है, 50 का 101 के साथ में गुणा करना है, तो 50 का ये 0 पीछे लगा दो, 5 को 1 से किया 5, फिर 0 और 5, यानी 50-50 जो है आपका इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के का योग करेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये जो सीरीज है कहाँ तक चलेंगी, ये 20 तक चलेंगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। यहाँ पर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं, तो n बराबर आपके पास में रहेगा 20। तो यहाँ पर n की जगह अपन 20 पुट करने वाले हैं। जब n की जगह 20 पुट करेंगे तो n की जगह आ जाएगा 20, यहाँ पर n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 बटे में आपका आएगा 2। अब ये 2 से 2 कट, 20 कट गया कितनी बार, 10 प्लस यहाँ पर आ गया 21, और आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 210 रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके पास में आ गया। जैसे मान लो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे देगा कि 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ पर दे दिया आपके पास में 20 का क्यूब। इसका मतलब क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग की बात कर रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 जो आपको बताया था वो लगेगा, और यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्या यानी प्रथम 20 संख्या है, तो n बराबर आपका कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर क्या लगेगा, घनों वाला फॉर्मूला, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। यदि ये n तक है तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपने n प्राकृत संख्याओं के योग की बात की थी, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, इसका क्या होने वाला है, होल स्क्वायर करेंगे, इसी का अपन होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आपका प्रश्न इस प्रकार से n की जगह 20 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 20, आगे 20 प्लस 1 अपॉन में 2, और इस पूरे का अपन क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दो। अब आगे देखिए यहाँ 20 का 20, जब 20 और 1 कितना हो गया, 21, और बटे में आ गया 2, और इस पूरे का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ये 2 से कट गया 10 बार, और 10 को 21 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 210, और 210 का आपको करना है होल स्क्वायर। तो आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 210 को 210 से गुणा करना है। जब 210 को 210 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 441, और ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 44100, यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों की योग की बात करें तो वो आपका रहेगा 44,100। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के का योग कितना है, यहाँ पर सिर्फ योग की बात हो रही है, या फिर आपके पास में ये होगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, n ब्रैकेट n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, 50 प्लस 1/2। अब देखिए ये 2 से 2 50 कट जाएगा कितनी बार, 25, और इंटू हो जाएगा 50 और 1 51। जब यहाँ पर देखो 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, हासिल लगी 2, 25 को 5 से करेंगे 125, और 2 ऐड होंगे तो आपका आ जाएगा 127, यानी 1275 जो है इस प्रश्न का आंसर रहेगा। 1 से लगा करके 50 तक की जो भी संख्या है उन संख्याओं को अगर योग करते हैं तो वो योग आपका 1275 के बराबर आने वाला है। जैसे देखिए अब एक आपने चीज़ गौर की होंगी, यहाँ पर कुछ प्रश्नों के ऊपर एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कई बार ऐसे दिख जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड ऐसा 10 तक है, या फिर आपके पास में ऐसा आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 100 तक है, या फिर आपके पास में इस प्रकार से आ जाए कि 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस डैश डैश 1000 तक है। तो आप क्या करने वाले हैं, तो देखिए इधर सबसे पहले अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n योग की बात कर रहा हूँ मैं, n प्राकृत संख्याओं के योग की बात, और योग की बात भी लास्ट वाले जो डिजिट है वो एक जीरो के फॉर्म में है, या तो 10 है या फिर आपके पास में 100 है या 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, इस प्रकार की अगर सीरीज है तो इसका आंसर आप सीधा दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 10 है तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो उस 5 को 2 बार लिख दो, आपका आंसर आ गया 55। जैसे इस पर 100 है तो 100 का आधा करेंगे कितना होगा 50, तो 50 को आपको केवल और केवल 2 बार लिख देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, वही आपका आंसर है। जैसे मान लो 1000 है तो 1000 का आधा करेंगे कितना होगा 500, तो 500 को 2 बार लिख दो, ये आपका आंसर रहने वाला है। आप चाहो तो जैसे अभी हमने फॉर्मूले से किया था, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था, जैसे ये क्वेश्चन किया था आपने कि 1 से लगा करके 100 तक की संख्या हो, तो उसका आंसर क्या आया था हमारे पास में 50 50 आया था, यानी यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 100 है, इसका आधा कर दो 50, उसी को 2 बार लिख दो, अपने फॉर्मूले से किया था, आप इसको सीधा कर सकते हैं इस प्रकार से। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कई बार कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 2/3, यहाँ पर 1/2 का गुणा 2/3 के साथ हो रहा है, फिर आगे 2/3 का 3/4 के साथ, फिर 3/4 का गुणा 4/5 के साथ, और ये n-1/n तक हो रहा है, यानी इनफाइनाइट टर्म तक ये चलने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जब आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इस प्रकार से रहने वाले हैं कि 1/9, बी है आपके पास में 1/n, सी है आपके पास में n/9, और डी है आपके पास में 0। इस प्रकार का प्रश्न आपके पास में रह सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1/2 का गुणा 2/3 के साथ, फिर 3/4 4/5, यहाँ पर आप देखते हैं तो एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में गुणा हो रहा है, यानी 2 से 2 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसी प्रकार आगे 5 से 5 कटेगा, और ये इसको जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर n-1 रहने वाला है। यहाँ पर देखो n-1, ये 4 यहाँ पर सेम, 3 सेम 2 सेम है, यानी यहाँ पर n-1 जो रहेगा वो n-1 से n-1 कटने वाला है। कुल मिला के सारे जो टर्म है वो 20 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर 1 बच गया और लास्ट में क्या बच गया, n बच गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1/n जो है आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। बाकी सारे जो 20 वाले टर्म्स हैं वो अंश और हर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपके पास में जैसे प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि इसको आपको सॉल्व करना है, तो 1-1/3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1-1/4, फिर 1-1/5, और ऐसा ही 1-1/100 तक है। जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न के ऊपर एक प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3-1 होगा, देखो 3 का 1 से गुणा होगा 3 एकम 3, फिर -1 होगा, 3-1 आपका हो गया 2/3, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 4-1 ये हो गया 3/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5-1 यानी 4/5। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब बीच में किसका निशान होगा, गुणे का निशान होगा। ब्रैकेट या फिर कोई भी निशान नहीं होता है, डॉट होता है, उसका मतलब बीच में गुणा होगा। तो आपने देखा होगा एक सीरीज बन रही है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। उसी प्रकार से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 100-1 यानी 99/100 आपके पास में मिलने वाला है। जब इसके आगे अपन आएंगे तो आपके पास में यहाँ पर कितना आएगा, जो डिवाइड में आएगा वो आपके आएगा 99, फिर 98, और ऐसा ही आपके पास में ये अनंत तक मतलब 100 तक चलने वाला है। तो यहाँ पर देखा आपने 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 आगे कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार से 99 से 99 भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर से आपके पास में क्या बचा, 2 बच गया यहाँ से, और यहाँ से कितना बच गया, 100 बच गया। तो आपका आंसर हो गया 2/100। अब 2/100 का मतलब है यहाँ पर कट करके 1/50, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1/50 इस प्रकार का। जैसे मान लो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि यदि a बराबर आपके पास में 3 है और b बराबर 5 है तो a² + 2ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है, पहला जैसे मेथड है a² + 2ab + b², एक तो अपन इससे करेंगे, जब इससे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और दूसरा तरीका जो बहुत आसान है उससे करेंगे अपन तो सेकंड में आंसर आएगा। जब a² जब ये तो वो तरीका होता है जब आपके पास में जो
दूसरा तरीका आपके दिमाग में नहीं आएगा। जैसे मान लो ए है, ए का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, ए की जगह 3, बी की जगह 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इधर देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 9 और 30 हो गया 39, 39 और 25 आपका आंसर हो गया 64। जब इधर देखते हैं दूसरा तरीका एक दिन मैंने डिस्कशन किया था कि वो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो a का मान 3, b का मान 5, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रखना है 3 प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मान लो लिख देता हूँ मैं, आप नोट कर दीजिए 3 फॉर्मूले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो तीनों टर्म प्लस में, हमेशा देखो प्रसार करते समय ऊपर पावर देखनी है। अगर 2 पावर है तो वो 3 पदों के अंदर खुलेगा, 2 पावर है 3 पद में खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह की अगर फॉर्म आती है और इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में इसको खोलेंगे। जैसे देखिए इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन आ गया x बराबर 3 और y बराबर 1 है, x बराबर 3 और y बराबर 1 है, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई बटा 2xy। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अपन को कैलकुलेशन सीखनी है। अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसको सिंपल कैसे करेंगे, इसको सरल कैसे करेंगे। देखिए आपको x प्लस वाई अपॉन 2xy को फाइंड करना है। तो यहाँ पर x बराबर कितना है 3, तो x की जगह रख दो 3, y बराबर 1, इस y की जगह 1, यहाँ पर 2 का 2, x y यानी x की जगह 3 और y की जगह 1, यानी जहाँ पर कोई भी बीच में निशान नहीं है इसका मतलब गुणा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऊपर देखो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गया, और यहाँ पर 2 को पहले गुणा करना है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 का आगे 1 से गुणा करेंगे तो 6। अब 4 बटा 2 दोनों 2 के पावड़े से सरल होंगी, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर होगा वो 2 बटा 3 रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का सरलीकरण करना है। अब 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है तो आपके दिमाग में आया होगा कि a प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले से ये खुलेगा। a की जगह 1 और b की जगह रूट 2 पुट करते हुए इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी a का मान यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1, b की जगह रूट 2 प्लस b का स्क्वायर है इसलिए रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर देखिए 2 का 1 से साथ में गुणा होगा तो 2 आएगा, 2 को आगे रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 प्लस यहाँ रूट 2 का स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर यानी हट जाता है। रूट 2 देखो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर आपका आंसर 2 आएगा। इसके पीछे लॉजिक सीधा सा है, क्योंकि रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 का तात्पर्य होता है पावर 1/2। यहाँ पर भी पावर 1/2, यहाँ पर भी पावर 1/2, और अपन क्या कर रहे हैं, अपन गुणा कर रहे हैं। गुणा कर रहे हैं तो देखो आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, 1/2 और 1/2 जुड़ के 2 की पावर हो जाएंगी 1। इसलिए आपको सीधा ध्यान रखना है जब रूट के अंदर 2 नंबर एक जैसे आ जाए, रूट 2 इंटू रूट 2 आंसर रहेगा बिना रूट 2। रूट 3 को रूट 3 के साथ में गुणा करेंगे तो आपका आंसर रहेगा बिना रूट 3। रूट 7 का रूट 7 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर रहेगा बिना रूट 7। तो इसी प्रकार से रूट 2 का स्क्वायर करना है तो आपका आंसर रहेगा बिना रूट 2। अब देखो 1 और 2 यहाँ से ऐड हो जाएंगे तो 3, और यहाँ पर 2 रूट 2 इसके साथ में प्लस होगा, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा इस प्रश्न का 3 प्लस 2 रूट 2। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको प्रश्न आ गया 1/1 माइनस रूट 5 का मान निकालना है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1/1 माइनस रूट 5 है,
इसका हरों का परमेकरण करेंगे। यहाँ पर हर कितना है 1 माइनस रूट 5, रूट के आगे निशान माइनस का है, इसको चेंज करना है, प्लस में कन्वर्ट करते हुए गुणा और भाग करेंगे तो 1 प्लस रूट 5 और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस रूट 5। देखो ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक नंबर को एक ही समान संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 प्लस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 काट दूंगा तो मेरा आंसर यही बचेगा। अब लेकिन आगे क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे ऊपर ऊपर यानी 1 प्लस रूट 5 और नीचे 1 माइनस रूट 5 का गुणा होगा 1 प्लस रूट 5 के साथ में। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी ए माइनस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस रूट 5 और यहाँ पर 1 प्लस रूट 5 है, तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5, ऊपर तो एज इट इज रहेगा लेकिन नीचे स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 1 प्लस रूट 5, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो आपका आंसर रहेगा 1 प्लस रूट 5 बटा माइनस का 4। आप इस माइनस को 20 में लगा सकते हैं, 1 प्लस रूट 5 बटा 4 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गया 2 बटा 1 प्लस रूट 3। जैसा अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हुए इस प्रश्न को करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास में 2 बटा 1 प्लस रूट 3, तो कैसे होगा देखिए 2 बटा 1 प्लस रूट 3, हरों का परमेकरण यानी रूट को निशान चेंज करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस रूट 3 से गुणा और 1 माइनस रूट 3 से भाग। आगे बढ़ते हैं, ऊपर 2 का 1 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 2 1 माइनस रूट 3 के साथ में गुणा हो जाएगा और नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस में है, तो 1 प्लस रूट 3 और एक बार 1 माइनस रूट 3। 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 माइनस 2 का रूट 3 के साथ गुणा होगा तो 2 रूट 3 अपॉन नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर देखिए 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो आपका क्या रहने वाला है 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन के अंदर माइनस का 2। अब देखिए इधर ये आगे और सॉल्व होगा, ऊपर देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 रूट 3 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस रूट 3, ऊपर से 2 कॉमन आ गया अंदर बच गया 1 माइनस रूट 3 और बटे के अंदर माइनस का 2 है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर ये रहेगा माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 3। जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो 1 प्लस रूट 3 जो इस प्रश्न का आपका फाइनल आंसर रहने वाला है 1 प्लस रूट 3। तो हरों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको अपन हरों के परमेकरण द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 गुणा करेंगे 1 माइनस रूट 2 से और 1 माइनस रूट 2 से, क्योंकि अपन हरों का परमेकरण करते समय क्या करते हैं निशान चेंज करना है, वर्गमूल जिसके ऊपर लगा हुआ है उसका निशान चेंज करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऊपर एक बार माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो ऊपर क्या बचेगा 1 1 का 1 माइनस रूट 2 का 1 माइनस रूट 2 के साथ में गुणा, नीचे एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इधर देखिए 1 माइनस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 है, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा सबसे पहले 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और नीचे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो आपका आंसर रहने वाला है 1 माइनस 2 रूट 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 और 2 आपका हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन माइनस का 1, जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 इस प्रश्न का आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं और आपका प्रश्न आ गया जैसे रूट 2 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1।
दो ब्रैकेट हैं, रूट वाले हैं, और उसको क्या करना है, सरल करना है, यानी इसका मान निकालना है। ये प्रश्न आपके बैंक की परीक्षा में पूछा गया है, यानी रूट 2 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले रूट 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीपल करेंगे, तो रूट 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट में हो जाएगा 6। अब देखिए प्लस रूट 2 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस यहाँ पर 1 को रूट 3 के साथ में गुणा करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ पर रूट 2 है, रूट 6 है, रूट 3 है और 1 है, तो यहाँ पर सब अलग अलग नंबर हैं, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा और ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि यदि a बराबर आपके पास में 4 है, b बराबर 2 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो अपन कैसे करेंगे देखिए। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना है, और a आपके पास में 4 है और b आपके पास में 2 है। तो देखिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि आपको देखो नीचे जब प्रश्न करेंगे तो कट जाएगा। जब नीचे अपन इसका प्रसार करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी। अभी अपने जो थोड़ी देर पहले 3 फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किए हैं वो वाले फॉर्मूले काम आ रहे हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को 2 बार गुणा करना है, इसका स्क्वायर करना है। और किसी भी नंबर का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो a प्लस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार a माइनस बी a प्लस बी होता है। जब यहाँ पर आप देखते हैं तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाता है, तो आपका जो पीछे बचता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी, ए आपके पास में कितना है, 4 है, और b है आपके पास में 2, a माइनस बी यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 ऊपर हो गया 6 और 4 में से 2 गया पीछे हो गया 2, 2 को 6 से काट दिया तो आपका फाइनल आंसर आ गया इस प्रश्न के लिए 3। तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न था कि आपके पास में a और b दिया हुआ था, इस प्रकार का एक अल्जेब्रिक फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू पुट करके आपको मान निकालना है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो थोड़ा सा लेंथी होता है, नहीं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में अगला प्रश्न भिन्न से संबंधित आ गया कि 2/5, 7/9, 11/15, 9/11 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी आपको सबसे बड़ी भिन्न इसमें बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, देखो आपको तरीका बताया था कि 2/5, 7/9, 11/15, 9/11। तो इसमें छोटी या बड़ी भिन्न निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है, यानी सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर अंतर देखते हैं तो 2 और 5 का अंतर आता है 3। यहाँ पर वापस जब 7 और 9 का अंतर देखते हैं तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में वापस 2। यहाँ पर 11 और 15 का अंतर आता है 4 और यहाँ पर 9 और 11 का अंतर है 2। देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंस आ गया 3 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का और यहाँ पर वापस 2 का। यानी अब क्या करना है आपको, जो डिफरेंस आया है 3, 2, 4, यानी 2, 3 और 4 ये डिफरेंस है, तो आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। यानी इसका जब अपन लसअप लेते हैं तो आपका लसअप आपके पास में आएगा 12। अब देखिए इधर 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 4 से गुणा करना है। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना है, तो इस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करना है, तो 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 संग 42 हो गया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, लेकिन अपन 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो गया। और यहाँ पर 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करना होता है, तो 5 को जब 6 से गुणा करेंगे, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 54। अब जब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या निकल के आती है 54 यानी 54। इसका मतलब 9/11 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी। और अगर आपको सबसे छोटी भिन्न पूछे तो इसमें देख लो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, तो इसका मतलब 2/5 जो है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएंगी। अगर आपको इसको आरोही क्रम में पूछे तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना इस प्रकार से, यानी सबसे पहले छोटी संख्या। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर पर ये आने वाला है आपका, पेन चेंज कर देते हैं अपन। जैसे ये आएगा आपके 1 नंबर पर, उसके बाद में देखो 33 आता है, तो इसका मतलब 2 नंबर पर आपके ये आने वाला है 11/15। और फिर अपन बात करते हैं 42 की,
यानी 7/9 है ये 3 पर आएंगी और सबसे लास्ट में जो है वो आएंगी 4 नंबर पर 9/11। तो इस प्रकार आप उम्मीद करता हूँ कि जो भिन्नों के संबंधित तुलना है इस प्रकार के प्रश्न भी आप कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार के आ गया कि a बराबर √2 है और b बराबर 1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a की जगह अपन क्या रखेंगे, √2 और b की जगह 1 रखेंगे, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। जब इसको आप फॉर्मूला बताएं a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह √2 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 2√2 और यहाँ पर प्लस का 1। अब क्या करना है, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 2√2 आपका आंसर रहने वाला है, 3 माइनस 2√2। तो इस प्रकार से आप क्या है कि आपने काफ़ी क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लिए हैं, अलग अलग टाइप्स के ऊपर अपने भिन्नों के प्रश्न लिए हैं। उसके अलावा जो है भिन्न से संबंधित हो गए, संख्या नंबर सिस्टम से संबंधित अपने प्रश्न लिए थे, दशमलव से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी प्रश्नों को अपने टच किया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार आप जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड को समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहे। नमस्कार।